नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है जिसकी आपकी 4th क्लास रहने वाली है। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में रहने वाले हैं और क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। तो अगर आप उत्तराखंड के सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूके एसएससी द्वारा एग्जाम्स करवाया जा रहा हो, चाहे यूके पीएससी द्वारा एग्जाम्स करवाया जा रहा हो, तो आपके लिए वीडियो और ये सीरीज जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपकी ये 4th क्लास रहने वाली है। अभी आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी जब तक आपकी ये परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आपने कंप्लीट सीरीज देखनी है और इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखना है। जब भी आपका एग्जाम कोई भी आएगा तो आपने इसको रिवीजन कर लेना है साथ साथ में। और अभी आप इसको जरूर देखिएगा एंड तक वीडियो को। ठीक है, आज का जो सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास आपकी ये 4th रहने वाली है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, भागीरथी निकलती है। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी जो है आपके गौमुख से निकलती है। गौमुख जो आपका उत्तरकाशी में है वहां से आपकी भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, अगर हम बात करें भागीरथी नदी की लंबाई, तो भागीरथी देखिए गंगोत्री से निकलती है और आपका कहाँ तक? देवप्रयाग तक ये भागीरथी कहलाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, फिर ये गंगा कहलाती है। तो गंगोत्री से लेके देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है? 205 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कई बार ये भी परीक्षा में पूछता है। 205 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कहाँ से? गंगोत्री जो गौमुख जहाँ से निकलती है वहां से लेके देवप्रयाग अलकनंदा से मिलने से पहले। तो 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है भागीरथी नदी की। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इसने याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? तो हिमनद यानी कि जो आपके हिमनद होते हैं, जो बर्फ वाला जो आपका एरिया होता है वहां से नहीं निकलती है। कौन सी नदी? तो यमुना आपकी हिमनद से निकलती है, अलकनंदा भी आपकी हिमनद से निकलती है, मंदाकिनी भी निकलती है, बट आपकी कोसी नहीं निकलती। कोसी आपकी बागेश्वर में निकलती है, बट वह हिमनद से नहीं निकलने वाली नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह यानी कि मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इसकी जो मुख्य प्रवाह वाली जो नदी है यानी कि मुख्य नदी है आपकी कौन सी? अलकनंदा है। अलकनंदा आपकी कहाँ किससे मिलती है? मंदाकिनी जो है आपकी अलकनंदा से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी। यानी कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक कौन सी नदी बहती है? मंदाकिनी बहती है। फिर रुद्रप्रयाग में किससे मिल जाती है? आपकी अलकनंदा से मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में कई बार ये रिपीट हुआ है। हेमकुंड जो झील है आपकी 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कितने? 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है हेमकुंड झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के निम्न झीलों में से कौन सी त्रिभुजाकार है? तो आपकी त्रिभुजाकार जो आपकी सतोपंत झील है, सतोपंत झील ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ये आपकी किस तरह की त्रिभुजाकार झील है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सतोपंत झील त्रिभुजाकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्न झीलों में कौन 9 कोनों वाली झील है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल जो है आपकी झील है, आपकी कहाँ है? नैनीताल जिले में है। ये इसमें 9 कोनों वाली झील है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। तो उत्तराखंड की कोसी नदी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी रामगंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है या फिर बना हुआ है? तो टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी और भिलंगना नदी, इन दोनों नदियों के संगम पर बना है आपका टिहरी बांध। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? तो जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? भागीरथी। जानवी नदी आपके भागीरथी की से संबंधित है, इसमें आ जाके मिल जाती है। तो इसकी मुख्य नदी क्या होगी? भागीरथी नदी। तो सहायक नदी जानवी किसकी? भागीरथी नदी की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो विरही गंगा के अवरुद्ध यानी कि रुक जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही थी?
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 वर्ष। तो ये 62 वर्ष तक रही थी गौना झील। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध किस नदी पे स्थित है? भागीरथी नदी पे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है। तो काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ है? जौलजीबी में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित कर आपने सही चुनना है। ठीक है, आपको एक तरफ ताल दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखे हैं? दूसरी तरफ आपको जिले दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ताल आपका किस जिले में है। तो देखिए, अरवा ताल अरवा ताल आपका कहाँ है? चमोली में है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। देवी कुंड आपका कहाँ है? देवी कुंड आपका उत्तरकाशी में है। नंदा कुंड की बात करें तो नंदा कुंड आपका बागेश्वर में है। और परिताल की बात करें तो परिताल आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो क्या आपका बना? पहले का ए का बना आपका 4, बी का बना आपका 1, सी का बना आपका 3 और डी का बना आपका 2, यानी कि 4132। 4132 किस में? आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15th। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरयू नदी को माना जाता है। तो आपके बागेश्वर में है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी से कौन मिलती है? अलकनंदा नदी मिलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी मिलती है, जहाँ ये देवप्रयाग कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। फिर इसके बाद ये गंगा कहलाती है। भागीरथी और अलकनंदा का एक कॉम्बिनेशन ये है कि भागीरथी को सास बोला जाता है और अलकनंदा को क्या बोला जाता है? बहू बोला जाता है। तो सास किसको बोला जाता है? भागीरथी को बोला जाता है। अलकनंदा को क्या बोला जाता है? बहू बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपका जो चमोली जिला है उसमें प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? तो रूपकुंड जो ताल है उसको रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। राज्य का सबसे लंबा हिमनद की अगर हम बात करें तो सबसे लंबा हिमनद कौन है? गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद सबसे लंबा है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल। तो सबसे बड़ा और गहरा ताल की अगर हम बात करें गढ़वाल क्षेत्र का तो कौन सा है? सहस्त्र ताल है। सहस्त्र ताल। ठीक है, अगर बात करें कुमाऊं का सबसे क्या बोलते हैं कि बड़ा ताल की अगर हम बात करें तो भीमताल सबसे बड़ा ताल है गढ़वाल कुमाऊं का। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल। देखिए, यही क्वेश्चन आपका अगली बार में आ गया। तो भीमताल इसका सही जवाब है, जो मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। तो खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, तो ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो ये आपका गंगोत्री हिमनद। ऑप्शन नंबर सी। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, ये आपसे पूछा, सबसे कम है, सबसे अधिक है, विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है, हिमालय के हिमनद के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे अधिक। हिमालय के जो हिमनद हैं उनके पिघलने की गति जो है सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। हेमकुंड साहिब जो है लोकपाल झील उसके किनारे सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने तपस्या की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। तो आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नचिकेत ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेत ताल किस जिले में है? उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नचिकेत ताल का है उत्तरकाशी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? आपसे पूछा है। तो इसका देखिए, गंगोत्री में तो है, सॉरी बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में है, गौरीकुंड में, गंगोत्री में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। गंगोत्री में कोई भी गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपसे ये पूछा है। तो सही नहीं कौन से? भागीरथी आपके गौमुख से निकलती है, बिल्कुल सही है। भिलंगना खतलिंग से निकलते ये भी सही है। मंदाकिनी आपके चौराबाड़ी ताल से निकलती ये भी सही है। पश्चिमी रामगंगा आपके कालागढ़ से निकलती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हार्डी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी जलप्रपात आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। हार्डी जलप्रपात कहाँ है? आपका देहरादून में है, ठीक है, तो आपने याद रखना है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद मिलम है आपका, ठीक है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? यानी कि जो डोडी ताल है आपका कितने कोने वाला है? 6 कोने वाला है। आपसे पूछा है डोडी ताल आपका किस जनपद में स्थित है? तो आपका उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नैनीताल। यानी कि सबसे कुमाऊं का जो सबसे गहरा ताल कौन सा है? नौकुचिया ताल है। अगर पूछेंगे कि सबसे बड़ा ताल, तो भीमताल। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? सतोपंथ हिमनद। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंथ हिमनद से निकलती है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? आपसे पूछा है। तो देखिए, यमुना की सहायक नदी टोंस नदी यमुना की सहायक है, गिरी भी है, आसन भी, सौंग नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, सौंग आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 35, किस जिले की आकृति अश्व खुर यानी कि जो आपके घोड़े के जो खुर होते हैं यानी कि पैर होते हैं उसके समान होते हैं, तो किस झील की आकृति घोड़े के पैर के समान है यानी कि अश्व खुर के समान है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सात ताल। सात ताल जो है उसकी उसकी सात ताल झील जो है उसकी आकृति अश्व के खुर के समान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? आपसे ये पूछा है। तो देखिए, गोमती सरयू की सहायक नदी है, बिल्कुल है। पनार भी है, रापूस पूर्वी रामगंगा भी है, लदिया नहीं है। तो लदिया आपका सही जवाब हो जाएगा। लदिया आपकी सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर आपका सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? बैजनाथ धाम किस नदी पे है? आपका गोमती नदी पे है। गंगा को राष्ट्र नदी कब घोषित किया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला, गंगा को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 2008 में किया गया था गंगा को राष्ट्र नदी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। निम्न ठंडे जलकुंड कुंडों में कौन सुमेलित नहीं है? तो जल यहाँ पे कुछ ठंडे जलकुंड दिए हैं, तो आपने बताना है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, देवकुंड आपका उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। देवी कुंड आपका बागेश्वर में, ये देवकुंड है, देवकुंड आपका उत्तरकाशी में। वहीं देवी कुंड पूछेगा तो आपका बागेश्वर में है। नंदी कुंड का है रुद्रप्रयाग में। नंदा कुंड टिहरी में, तो ये आपका गलत है, नंदा कुंड आपका टिहरी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। निम्न गर्म कुंड में कौन सुमेलित नहीं है? तो आप अब यहाँ पे आपको गर्म कुंड दे रखे हैं, आपने बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो सूर्य कुंड आपका यमुनोत्री में है, बिल्कुल सही। तप्त कुंड आपका बद्रीनाथ में, ये भी सही। गंगा गगनानी आपका उत्तरकाशी में, ये भी सही। भाप कुंड आपका रुद्रप्रयाग में, ये आपका गलत है। भाप कुंड आपका रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की थी? तो गांधी जी की अस्थियां किस सरुवदी ताल में की गई थी? गांधी की अस्थियां विसर्जित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। सरुवदी ताल, किस ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है? तो किस ताल को कहा जाता है कंकाली ताल? ये कहा जाता है आपका रूपकुंड ताल को। रूपकुंड ताल को कंकाली ताल भी कहा जाता है और रहस्यमय ताल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन कुंड चमोली में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा चमोली में स्थित नहीं है। ऋषि कुंड है चमोली में, बिल्कुल है। हेमकुंड भी है, होमकुंड भी है। होमकुंड अलग है, हेमकुंड अलग है, ठीक है। पार्वती कुंड ये आपका चमोली में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पार्वती कुंड आपका चमोली में स्थित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पे निर्मित किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध जो है आपका भागीरथी नदी पे स्थित निर्मित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कोटेश्वर बांध जहां आएगा आपको भागीरथी पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थान पर कौन सा प्रयाग है? तो आपको पता है कि उत्तराखंड में पंच प्रयाग है। तो सरस्वती और अलकनंदा नदी के मिलन पे कौन सा प्रयाग है, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव प्रयाग। सरस्वती नदी और अलकनंदा के संगम पे आपका केशव प्रयाग है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के से संगम होता है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम होता है? तो ये होता है आपका मंदाकिनी। मंदाकिनी का संगम होता है किससे? रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी, तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, ये आपसे पूछा है। तो पूर्वी धौली गंगा आपकी काली नदी की सहायक है नदी है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
खतलिंग, ये खतलिंग है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतलिंग ग्लेशियर आपका टिहरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ये आपने जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो डोडी ताल उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। बेनीताल चमोली में तो बिल्कुल सही है। बासुकी ताल आपका रुद्रप्रयाग में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी में है, तो देवरिया ताल आपका टिहरी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। पंचेश्वर बांध आपका किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, काली नदी, यानी कि पंचेश्वर बांध आपकी काली नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी? काली नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदी रक्षक 2016 में पूछा गया। काली और गोरी नदी का संगम कहाँ होता है? तो जौलजीबी में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो चाल खाल किसको बोलते हैं? तो जल संरक्षण से संबंधित आपका चाल खाल। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध जल संरक्षण से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 55। रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है। तो रहस्यमय झील के रूप में किसको जाना जाता है? रूमकुंड ताल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंद प्रयाग में होता है? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है नंद प्रयाग में। नंदाकिनी नदी आपको यहाँ पे नहीं दे रखी, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भाई बहन ताल, तो भाई बहन ताल किसको कहा जाता है? तो मासर ताल को कहा जाता है। मासर ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंडर नदी का उद्गम है, तो पिंडर नदी का उद्गम पिंडर ग्लेशियर से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? तो आपका जो चौराबाड़ी ताल जो है उसको गांधी सरोवर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ताल को उत्तराखंड का उबलती ताल, यानी कि उबलता हुआ ताल कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बयां ताल। बयां ताल को क्या कहा जाता है? उबलता ताल कहा जाता है। बयां ताल आपने याद रखना है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील, तो उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी? उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल ही है। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी है आपकी रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपका ऋषिकेश है, ऋषिकेश में जो गंगा प्रवाहित होती है वहां पे रिवर राफ्टिंग होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित, तो जितने भी आपके संगम है आप इनको जरूर याद करके जाएगा। जितने भी आपके पंच प्रयाग है उनको आपको याद करके जाना है। तो रुद्रप्रयाग में होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सास और बहू। जिसमें आपकी भागीरथी क्या है? सास है, और अलकनंदा आपकी क्या है? बहू है। तो इन दोनों नदी को सास बहू नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 65 है। निम्न नदियों में से कौन सी सुमेलित नहीं है? आपसे ये पूछा है। ठीक है। तो देखिए, सरयू और पनार ये बिल्कुल ठीक है। काली और गौरी गंगा ये भी ठीक है। भागीरथी जाड़ गंगा ये भी ठीक है। विष्णु गंगा धौलीपुर, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नल दमयंती ताल आपका नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही युग्म का चयन आपने करना है, तो इसमें आपने सही युग्म का चयन करना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। शतोपंथ ग्लेशियर आपका चमोली में बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त तो सभी युग में सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 में आपका गलत युग्म का आपने चयन करना है। तो देखिए, आपका विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी, तो ये आपका गलत है। यहाँ पे नंद प्रयाग आना चाहिए। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी पे मिलता है, तो ठीक है। जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है वो रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा प्लस जहाँ अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है उसको वहाँ पर कर्णप्रयाग बनता है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है वहाँ पे देवप्रयाग बनता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो उसमें जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आपका गलत है। अलकनंदा और नंदाकिनी पे नंद प्रयाग आपका बनता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये आपका बागेश्वर जनपद में, ऑप्शन नंबर बी। गंगा को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया था? तो गंगा को राष्ट्र नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008। तो ये डेट आपने याद रखी, 4 नवंबर सन 2008 को गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंद प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो नंद प्रयाग में, जैसे मैंने आपको बताया, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री। ये कई बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल गंगा किसकी सहायक नदी? तो बाल गंगा आपकी भिलंगना नदी की सहायक नदी है। बाल गंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी, तो आपने याद रखना है, बाल गंगा का संबंध किससे? भिलंगना से। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? तो गौला नदी आपको पता होगी कहाँ है? तो गौला नदी आपकी हल्द्वानी नैनीताल में है। श्यामला ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल कहाँ स्थित है? आपका चंपावत जनपद में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लधिया सहायक नदी। तो लधिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लधिया किसकी सहायक नदी है? लधिया आपकी काली नदी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। लधिया का संबंध किससे? काली नदी से। शारदा नदी का उद्गम है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मिलम, जो आपका पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर है, वहां से आपकी निकलती है शारदा नदी, जिसको काली नदी भी बोला जाएगा। सुंदर डूंगा हिमानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस जनपद में? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सुंदरडूंगा हिमानी आपकी किस जनपद में है? तो ये आपकी है बागेश्वर जनपद में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब जो सुंदरडूंगा हिमानी का है, बागेश्वर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? तो जाह्नवी नदी आपकी भागीरथी की सहायक नदी है। तो जाह्नवी नदी का संबंध किससे है? भागीरथी नदी से। तो याद रखिएगा, जाह्नवी नदी भागीरथी नदी से संबंधित। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है। तो खतलिंग हिमनद जो है वह किस नदी का उद्गम स्थान है? तो आपका भिलंगना नदी। भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है? आपकी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, खतलिंग हिमनद से निकलती है भिलंगना नदी। ठीक है, तो देखिए ये थी आज की एमसीक्यू की 4th क्लास, जिसमें परीक्षा वाणी के हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका जो भी डाउट होगा वो मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो देखिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है, तो कंप्लीट आप देखिएगा। 4th क्लास ये आपकी आज हो गई है। अभी आपको इससे पहले जितनी भी क्लास करवाई गई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक तरफ से आप पढ़ेंगे तो आपका जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। ठीक है, ताकि आपका जो बेस है वह क्लियर हो जाए, क्योंकि परीक्षा वाणी से क्या है, परीक्षा वाणी से आपका बेस बनेगा, तो उसको अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आप आगे के क्वेश्चंस जो होंगे उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे कई क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। परीक्षाओं में हम हमेशा ही क्वेश्चन परीक्षा वाणी से पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बाकी अभी और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, चाहे वे उत्तराखंड की हो, करंट अफेयर्स की हो, रीजनिंग की हो, मैथ्स की हो, जीके जीएस की हो। ठीक है, सभी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, जॉब्स के रिगार्डिंग भी देखिए वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो इस जॉब्स का पता ही नहीं चला कि ये कब आई। जैसे अभी होमगार्ड हवलदार की वैकेंसी आ रही, तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको पता ही नहीं चला कि ये वैकेंसी कब आई, बल्कि जब वो जिस दिन उसका नोटिफिकेशन आया था उसी दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी गई थी। या तो आप चैनल से नहीं जुड़े होंगे, अगर आप जुड़े हैं तो आपने नोटिफिकेशन आइकन ऑन नहीं कर रखा है, इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन आइकन को आप ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उसको समय रहते देख सकें और अपना जो भी एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप ले सकें। ठीक है, चलिए आज का जो ये सेशन था 4th क्लास, जिसको हम लोग यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहिए, सही डायरेक्शन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।